हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लीगल प्रोसीजर सम्मन और वारंट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सम्मन्स या वारंट, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा इसको समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम्मन या इसका दूसरा नाम है सब पोइना। Definition is: a summons is a written legal order issued by court directing a person to appear before the court at a specific date, time and place for specific person under penalty। ठीक है, अब समझो। सम्मन एक रिटन लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है। ठीक है, इसका पर्पस किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना होता है। जैसे कोर्ट उस पर्सन को बोलती है कि इस डेट पर आओ, इस टाइम पर आओ, इस जगह पर आओ। ठीक है, जहाँ पर वो कोर्ट प्लेस है, लोकेटेड है, स्पेसिफिक प्लेस, लोकेशन, टाइम। ठीक है, उसके अंदर सब डिटेल मेंशन होती है। एविडेंस या डॉक्यूमेंट लेकर आओ। ठीक है, अगर वो विटनेस को, एक्सपर्ट विटनेस को बुलाते तो उसके अंदर थोड़ी डिटेल्स मेंशन होती है। ठीक है, तो क्या है? सम्मन इज अ रिटन लीगल नोटिस इशूड बाय कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन पर्पस। ठीक है, अंडर पेनल्टी अगर इफ इट मीन्स इफ अ पर्सन डज नॉट ओबे द कोर्ट ऑर्डर ही और शी मे बी पनिश्ड। मतलब ये किसने भेजा है? कोर्ट ने भेजा है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, अगर वो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, वो ओबे नहीं करते हैं, उनको पनिश किया जाएगा। तो हर एक विटनेस को, जिसको ये सम्मन भेजा गया है, उस पर लाजमी है कि वो कोर्ट का ऑर्डर माने और कोर्ट को उस जो टाइम, प्लेस, डेट दिया है उसी टाइम पर जाके उसको अटेंड करे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। डॉक्टर ने एक्सीडेंट पेशेंट एग्जामिन किया। ठीक है, अब कोर्ट क्या है? सम्मन भेजते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर को कोर्ट में जाकर बताना पड़ेगा इंजरी कैसी थी, पेशेंट की कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो ये सब भी उसी में आ गया। अब वाई इज सम्मन इश्यूड? अब सम्मन की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, तो क्यों क्यों भेजते हैं? टू गिव एविडेंस। पहला है टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस। विटनेस कोर्ट में आकर सच बताता है। जैसे डॉक्टर जाएगा तो क्या इंजरी एक्सप्लेन करेगा और जो कंडीशंस थी गवाह देगा कि हाँ, मैंने इसका एग्जामिन किया, मुझे ये चीज़ें मिली है, ये चीज़ें फाइंड हुई है। ये जो भी वो डिटेल जिसने एग्जामिन किया उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो डॉक्टर ऐसे जाके खुद ही बताएगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब वो जाएगा, वो एग्जामिन करेगा, बोलेगा तो सही, लेकिन उसके साथ प्रूफ भी चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एमएलसी, एक्सरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या मेडिकल रिकॉर्ड जो भी है वो सब उसके पास ऑलरेडी होगा ही। तो वो लेके जाएगा, तो उससे उसका जो भी एज ए वो विटनेस जाएगा तो उसका सारा प्रूफ वो रखेगा वहाँ पर। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि कोर्ट ऑलवेज बिलीव ऑन प्रूफ व्हाट इज़ गिवन बाय द डॉक्टर और विटनेस। ठीक है, टू अपीयर बिफोर कोर्ट कभी सिर्फ प्रेजेंस ज़रूरी होती है, एविडेंस बाद में ली जाती है। ठीक है, पहले तो कोर्ट बुलाती है कि भाई हमको बताओ क्या सच था क्या नहीं, इसलिए हमको जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एज ए विटनेस कि हाँ ये डॉक्टर गवाह है, इस तौर पर भी कोर्ट बुलाती है। ठीक है, टू एक्सप्लेन फैक्ट रिलेटेड टू द केस। अब डॉक्टर या विटनेस केस की डिटेल एक्सप्लेन करता है। जैसे पेशेंट कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस था, इंजरी फ्रेश थी या ओल्ड थी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स बताने के लिए भी उनको बुलाया जाता है और ये कोर्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब कोर्ट नहीं जानेगी, नहीं पता चलेगा, तो ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और केस सॉल्व नहीं होगा, ऑर्डर पास नहीं होगा कोई भी, तो जो भी जस्टिस, सामने जो पर्सन होगा उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सम्मन्स। कितने टाइप के सम्मन्स होते हैं? तो मेनली तो 2 ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सपनिया एट टेस्टिफिकेंडम और सपनोपिया डेसिडियम टेकम ड्यूसिस टेकम। अब इसमें क्या है? ऑर्डर्स अ पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट एंड गिव ओरल एविडेंस। अब इसमें डायरेक्ट क्या है कि पर्सन को जाना है कोर्ट में और ओरल ही अपना एविडेंस देना है।
एग्जाम्पल है डॉक्टर कॉल टू एक्सप्लेन मेडिकल फाइंडिंग्स, जो भी डॉक्टर को फाइंडिंग्स मिली है वो ओरल ही बताएगा। डॉक्टर खुद कोर्ट में जाता है, जज क्वेश्चन पूछता है और डॉक्टर आंसर देता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर ने पेशेंट एग्जामिन किया था तो कोर्ट डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर इंजरी या जो भी उसकी कंडीशन था एग्जामिन, उसको जो भी फाइंडिंग्स हुआ वो बताएगा कि मुझे ये फाइंडिंग हुआ है, इसकी इंजरी, इसको मारा गया है, इसने खुद सुसाइड किया है, इसने खुद जहर पिया है, ये इसने अपने आप को खुद हार्म किया है, ये इसका किसी ने गला घोटा है, इसको नोचा है, बहुत सारी केसेस है। तो ये सब मेडिकल इंक्वायरी से ही हमको फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबपोनिया डेसिटेकम, ऑर्डर्स अ पर्सन टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड टू कोर्ट। अब कभी कभार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं जिनमें जो भी फाइंडिंग्स मिली है और उनको एज ए पेपर डॉक्यूमेंट में दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोर्ट खुद ही बोलती है कि भाई हमको एक्सरे दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो, मेडिकल रिकॉर्ड्स दो या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या रिपोर्ट जो भी तुम्हारे पास है, सब गवाह जो प्रूफ है वो हमको दो, ताकि हम आगे केस प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर कभी खुद भी जाता है और डॉक्यूमेंट्स भी लेके आता है, और दोनों ही होता है कि डॉक्टर को एज ए विटनेस एक्सपर्ट भी बुलाया और उसके साथ जो भी इसकी फाइंडिंग्स थी एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो भी उसको लेकर जाना होगा और कोर्ट में दिखाना होगा कि मेरी ये सारी फाइंडिंग्स है। ठीक है, तो ये हमारा इतना पार्ट फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अब प्रोसीजर ऑफ सम्मन। अब क्या सम्मन है, कैसे इसका प्रोसीजर है, कैसे जाता है, क्या क्या उसकी प्रोसीजर है, ये भी वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम सीधा डायरेक्ट पूछती है किसने किसकी तरफ से सम्मन आता है, कौन भेजता है सम्मन। ये वाइवा का बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है और बच्चे घबरा जाते हैं। मैं खुद भी थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए हमको इसको थोड़ा ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सम्मन। पहला कोर्ट सम्मन प्रिपेयर करती है, ये राइटिंग में होता है। ठीक है, ऑलवेज ये राइटिंग फॉर्म में ही होता है। ऐसा मत बोल देना कि भाई ओरल होता है, वरना तो मैम वहीं पकड़ लेगी कि ओरल कौन सा सम्मन होता है तो ओरल ओरल नहीं होता है, ये सिर्फ रिटर्न ही होता है। ठीक है, और ये जज साइन करके, जिसको हम प्रेसिडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, जज सम्मन साइन करता है और जज के सिग्नेचर कंपलसरी है। ठीक है, कोर्ट सील इज अटैच, जिस कोर्ट से आया उसका सील तो लाजमी लगेगा ही लगेगा। ऑफिशियल सील लगता है, उसके अंदर सील बताती है कि सम्मन ओरिजिनल है। ठीक है, इट इज़ सर्व थ्रू पुलिस, कोर्ट ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट ऑथराइज बाय द कोर्ट। या तो ये कोर्ट का कोई ऑफिसर देने आएगा या तो पुलिस ऑफिसर देगा, देने कोई आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा जो खुद कोर्ट से आया होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट खुद इसको भेजती है कि तुम लेकर आओ, इसको देकर आओ। ठीक है, द विटनेस रिसीव द सम्मन्स। अब विटनेस क्या है, उसको सम्मन मिलेगा और विटनेस कीप्स वन कॉपी एंड अपीयर्स इन कोर्ट ऑन द गिवन डेट एंड टाइम। अब क्या होगा कि जो भी उसको सम्मन मिला है तो एक कॉपी कोर्ट के पास रहेगी एज ए प्रूफ कि हमने इसको सम्मन भेजा था। अगर बाई चांस डॉक्टर नहीं जाता है तो वो लोग के पास प्रूफ रहेगा हमने इसको भेजा था, ये नहीं आया, तो एक कॉपी डॉक्टर खुद अपने पास रखता है और जब उसको जो टाइम पर, जो डेट पर और जो प्लेस पर बुलाया जाए उसको वहाँ पे उसको अपीयर होना है। ये एक रूल है और इसको हमको फॉलो करना है एज ए डॉक्टर। ठीक है, अब ये सम्मन रिसीव होने के बाद डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं कि हमको सम्मन मिल गया तो अब जाना है नहीं जाना है। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है उस टाइम पे। उस टाइम पे जो हमारी ड्यूटी है डॉक्टर की वो हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पहले तो हमको क्या करना है, रीड द सम्मन केयरफुली। पहले तो सम्मन को केयरफुली पढ़ना है कि इसके अंदर है क्या, कहना क्या चाहता है, कहाँ बुलाया है, क्या है, उसकी सारी डिटेल्स अच्छे से केयरफुली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई बुलाया इस प्लेस पे पहुंच गए, उस प्लेस पे बुलाया इस डेट को पहुंच गए, इस डेट को पता चला जिस डेट को जाना था उस डेट को गए नहीं, अगली डेट आ गई तब गए, तब तो था ही नहीं। तो ये सारी क्या होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, तो डॉक्टर इसमें फंस जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अटेंड द कोर्ट ऑन टाइम, इसलिए क्या कहा है इसके अंदर, कोर्ट को टाइम से अटेंड करो।
कैरी ऑल रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, भले तुमको बोला जाए या ना बोला जाए, तुमको रिकॉर्ड्स सारे लेके आने हैं। वैसे तो उसके अंदर मेंशन होता है कि क्या लाना है क्या नहीं, फिर भी तुमको अपने सारे जो भी अपनी तरफ से सारे रिकॉर्ड्स तैयार रखने हैं ताकि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ड्रेस प्रॉपरली एंड बिहेव पोलाइटली, हमको ऐसा नहीं कि कोई भी ड्रेस में कोट में जाना है चलो चले जाता है ऐसे उठ के, नहीं। अच्छे से प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में आप हो अच्छे से प्रोफेशन वाइज प्रॉपरली डिसिप्लिन में बिहेव, एकदम अच्छा बिहेवियर रख के जाना है, ठीक है। बिहेव भी ऐसा नहीं कि कुछ भी गुस्सा कर दिया उस टाइम में, कुछ भी बोल दिया, चलो मैं कोर्ट में मुझे नहीं जाना था, मुझे बुलाया गया, ये सब नहीं चलता है। जो रूल है वो रूल है, उस रूल को फॉलो करना है और उसी रूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। पोलाइटली बिहेव करना है और ड्रेस प्रॉपरली करके जाना है, जो भी बोलना है सच बोलना है। और जब भी आप गवाह दो, एज ए गिव एविडेंस, अगर आप गवाह दे रहे हो, अपना प्रूफ दे रहे हो, तो कॉन्फिडेंसली, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं हमको उसके अपने आप पर ही यकीन नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि जो भी ओपिनियन होगा वो सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स के बेसिस पर दो, ठीक है। आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड, जब जज पूछे तभी आंसर देना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। अगर कुछ भी मिस फाइंडिंग हुआ या मिसलीड हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कुछ नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए, अगर हाँ या ना में पूछा जाए तो हाँ या ना में जवाब दो, अगर कुछ डिटेल मांग रहे हैं तो डिटेल बोलो, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। Answer only what is asked. Maintain patient's confidentiality unless legally required to disclose, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी और पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट ने आपको बताई थी अपने केस के रिगार्डिंग, आपको सारी डिस्क्लोज नहीं करनी है। जितनी इंपॉर्टेंट है, जितना कोर्ट ने बोला गया है कि भाई मुझे इतना बताओ, तो उतना ही बताना है। उसके अलावा आप उसके सारी ही प्रॉब्लम्स बता दोगे, या जितनी ही उसने बताया था, जो भी आपके बीच में चल रहा था, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन या जो भी है, वो सब आपको नहीं बताना है। आपको जितना पूछा जाए, जितना आपसे मांगा जाए, जो मांगा जाए उतना ही देना है आपको, उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। या पेशेंट की अनलेस बिना कोई रिक्वायरमेंट के बिना रिक्वायरमेंट के उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ़ डॉक्टर कैन नॉट अटेंड, अगर मान लो डॉक्टर अटेंड नहीं कर पाता है, कभी कभार डॉक्टर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से कोर्ट नहीं जा सकता है, तो वैलिड रीज़न क्या रहता है उसका, जैसे सीरियस इलनेस, वो ज़्यादा बीमार हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऑफ कोर्स डॉक्टर हमेशा फ्री नहीं रहते हैं, उनके पास कोई ना कोई केस होता है या कुछ इमरजेंसी हो सकती है, एक्सीडेंट, अगर उनका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, फैमिली इमरजेंसी हो जाए, ऑफिशियल ड्यूटी, उनकी कोई ऑफिशियल ड्यूटी हो, ठीक है। द डॉक्टर शुड inform the court immediately, request another date and produce supporting proof if required। मतलब अगर अगर उसको ये सारी प्रॉब्लम्स ऊपर जो वैलिड रीज़न है उसके अगर है ऐसा कुछ, तो उसको कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। उसको पहले ही बता देना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ सकता, रिक्वेस्ट करनी है उसको कि भाई नेक्स्ट आप डेट थोड़ी आगे कर दीजिए। अगर ऐसा हो, उसको कोई ज़रूरत पड़े तो वो प्रूफ भी दे सकता है, जैसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड हो गया या ऑफिशियल ड्यूटी लेटर हो गया। बिना रीज़न बताए कोर्ट एब्सेंट रहना गलत है, ठीक है। कोर्ट में एब्सेंट नहीं रहना है बिना कोई वैलिड रीज़न के। Consequences of disobeying a summon, अगर वो सम्मन का पालन नहीं करता है तो क्या हो सकता है उसके साथ। कोर्ट में इशू बेलेबल वारंट, लेटर नॉन बेलेबल वारंट में इशूड और विटनेस में पनिश फॉर डिसोबेइंग कोर्ट। मतलब पहले कोर्ट बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, मीनिंग पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है लेकिन बेल मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट को लगेगा, अगर फिर भी पर्सन कोर्ट नहीं आता है तो क्या होगा, कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, इसमें अरेस्ट हो सकता है और बेल इजी नहीं मिलती, ठीक है। पनिशमेंट, कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करना ऑफेंस है, कोर्ट फाइन या पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। सम्मन इग्नोर किया तो बाइल या वारंट, अदरवाइज पनिशमेंट, ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेहतर है कि अटेंड कर लीजिए ना, कुछ दिक्कत तो है नहीं, तो अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा है, मैं आपको थोड़ा कंडक्ट मनी बता देती हूँ। अब कंडक्ट मनी होता क्या है, कंडक्ट मनी
मतलब ऐसा एक्सपेंसेस या ऐसा मनी होता है, जैसे कंडक्ट मनी मीन्स मनी गिवन टू विटनेस टू मीट ट्रैवल एंड डेली एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द कोर्ट। मेनली सिविल और क्रिमिनल केसेस में ही ज़्यादातर ये होता है कि मतलब कंडक्ट मनी सिविल केस में ज़्यादा होता है, क्रिमिनल केस में नहीं होता है, क्योंकि ये एक ड्यूटी होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। कंडक्ट मनी इज़ द मनी गिवन टू द विटनेस टू कवर द एक्सपेंस ऑफ द अटेंडेंस द कोर्ट। अब कंडक्ट मनी जब कोर्ट किसी विटनेस को सम्मन करती है तो विटनेस को अपना टाइम और पैसा खर्च करके कोर्ट जाना पड़ता है, इसलिए कोर्ट कुछ फाइनेंशियल हेल्प देती है जिसे कंडक्ट मनी कहते हैं। ट्रैवल एक्सपेंस कवर करना, डेली एक्सपेंस कवर करना, विटनेस का फाइनेंशियल लॉस ना हो इसलिए, ठीक है। कंडक्ट मनी इन सिविल केस पे टू द विटनेस एट टाइम ऑफ सर्विंग द सम्मन। जब उसको सम्मन आता है तब उसको पैसा दे दिया जाता है कि भाई इतना आपका एक्सपेंसेस हम आपको दे रहे हैं, आपको कोर्ट में आना होगा। टू मीट ट्रैवल एक्सपेंस एंड डेली अलाउंस इफ अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट विटनेस मे इन्फॉर्म द कोर्ट। अगर विटनेस को लगता है कि भाई मुझे इतना पैसा कम पड़ रहा है तो कोर्ट को बता सकता है, तो कोर्ट उसका अमाउंट बढ़ा सकता है, ठीक है। अब इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, नो कंडक्ट मनी इज पेड एट टाइम ऑफ सर्विंग समन। ट्रैवल एंड डेली अलाउंस में बी पेड पर गवर्नमेंट रूल्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत दूर से आ रहा है तो ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस इसको देंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और क्रिमिनल केस में ऐसे कंडक्ट मनी नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक बाउंड ड्यूटी होती है सिटीजन की कि वो जब भी ज़रूरत पड़े तो कोर्ट की मदद करे, ठीक है। प्रायोरिटी व्हेन टू सम्मन आर रिसीव्ड। अगर दो सम्मन मिलते हैं तो पहला सम्मन को प्रायोरिटी देना है क्रिमिनल कोर्ट को, ठीक है, फिर सिविल कोर्ट को। और अगर दो कोर्ट से सम्मन आता है एक ही टाइम पर तो नहीं, दो कोर्ट से सेम टाइप के सम्मन आते हैं या तो क्रिमिनल सिविल, जैसे एक ही दोनों कोर्ट से दोनों क्रिमिनल सम्मन आए तो उसको अटेंड करना है जहाँ से उसको पहला रिसीव हुआ, ठीक है। अटेंड द कोर्ट वो सम्मन रिसीव्ड फर्स्ट एंड इन्फॉर्म द अदर कोर्ट। और दूसरे कोर्ट को उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई मुझे इस इशू वाले कोर्ट में जाना है तो मैं आपका इस कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा, इसका आप डेट शिफ्ट कर लीजिए या तो मुझे बाद में बुला लीजिए, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अगर दो कोर्ट से सेम टाइप का सम्मन आए तो क्या करना है, जहाँ से पहला रिसीव हुआ वहाँ पे अटेंड करना है और बाद वाले कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सम्मन एंड वारंट। अब इसमें क्या डिफरेंट होता है। सम्मन रिटन नोटिस होता है जो पर्सन को देते हैं कि वो कोर्ट में आए। रिटन ऑर्डर टू पुलिस टू अरेस्ट और प्रोड्यूस अ पर्सन। मतलब वारंट क्या होता है कि अरेस्ट करने के लिए दिया जाता है और सम्मन की कोर्ट में इसको बुलाया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि वो कोर्ट खुद उसको वॉलंटरी पर्सन को बुलाती है। और टू कंपेल अ पर्सन टू अपीयर बिफोर, इसमें उसको आना ही पड़ता है, ठीक है। वारंट भी वही है, सम्मन मतलब वारंट थोड़ा सा ऐसा है कि उसको अरेस्ट के लिए बुलाया जाता है और उसकी कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। सीरियस केसेस में और लेस सीरियस केसेस में सम्मन केस में, लेस सीरियस केसेस में। और वारंट मतलब व्हेन अ पर्सन डिसओबे सम्मन्स, ठीक है, सर्व बाय कोर्ट ऑफिसर पुलिस और ऑथराइज पर्सन। और ये खाली पुलिस देती है, इसमें कोई अरेस्ट नहीं होता, पर्सन को खुद आना होता है। पुलिस कैन अरेस्ट इफ नेसेसरी। अगर वारंट का पालन नहीं हुआ तो पुलिस खुद आगे उसको अरेस्ट करेगी। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस में लीड टू इशुएंस ऑफ वारंट और फेलियर में लीड टू स्ट्रॉन्गर लीगल एक्शन। नेचर रिक्वेस्ट होती है और ये कमांड होता है, ठीक है। ये मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया। टाइप ऑफ मजिस्ट्रेट, दो टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कंडक्ट्स ट्रायल फॉर क्रिमिनल केसेस एंड हियर्स एविडेंस एंड गिव जजमेंट। इसमें होता है मेंटेन लॉ अंडर ऑर्डर, कंडक्ट्स मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी करेगा, ऑर्डर का पालन करेगा और सब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये कोर्ट के ट्रायल कंडक्ट करेगा क्रिमिनल केसेस के और सब एविडेंस को सुनेगा और जजमेंट देगा, ठीक है, एज ए जज टाइप। अब इसकी कितनी क्लासेस होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड, और ये लास्ट वाला ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सिर्फ सिटी एरियाज में होता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम कोर्ट्स पढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर ये सब कोर्ट में ना जाए तो ना जाए, और या तो
कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देते, ये सारे पनिशमेंट्स मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया था सब कुछ, ठीक है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट, और अगर इम्प्रिजनमेंट होती है तो क्या उसके अंदर सज़ा देते हैं, फॉर्जरी ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, यूथ, ठीक है, ये सब आ गया उसके अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कुछ ट्रिक्स। तो आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू।